आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना सालों पहले की है। वो ज़माना अभी के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उस जमाने में कार तो दूर, किसी के पास बाइक होना भी काफ़ी बड़ी बात मानी जाती थी। लोगों के पास वाहन होना उन्हें काफ़ी बड़ा दिखाता था। उस वक्त मैं अपने घर से दूर गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वो फैक्ट्री मेरे यहाँ से काफ़ी दूर थी। मैं रोजाना अपने पापा की साइकिल से ही आना जाना किया करता था। हालांकि इतनी दूर साइकिल चलाकर आने जाने में तकलीफ तो होती थी, मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। और ना ही उस समय मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं कोई नई बाइक खरीद सकूं। एक बार की बात है, मुझे कहीं से पता चला कि शहर में कोई अपनी सेकंड हैंड बाइक बेच रहा है, वो भी काफ़ी कम कीमत पर। तो मैं वहां पहुंच गया। बाइक थोड़ी टूटी फूटी सी थी, मगर इस लायक थी कि मैं काफ़ी सालों तक आराम से चला सकूं। दरअसल जो आदमी वो बाइक बेच रहा था वो उसके बेटे की थी। उसका बेटा इसी बाइक के साथ एक सड़क हादसे में मारा गया था, जिसके चलते अब उसकी ये बाइक बेकार पड़ी है। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है। मैंने कुछ रुपए और कम करवा लिए और बाइक खरीद कर घर ले आया। घर वालों को मैंने ये बात नहीं बताई कि ये वही हादसे वाली बाइक है। घर पर सभी लोग काफ़ी खुश थे। उसी रात बाइक घर के आंगन में खड़ी थी। मैं और सारे घर वाले अपने अपने कमरों में सो रहे थे कि तभी अचानक से मेरे कानों में हॉर्न की आवाज़ आई। मैं थोड़ा चौंक गया कि भला ये कैसे हो सकता है। बाइक की चाबी तो मेरे पास है। मैं तुरंत अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। हालांकि आंगन में पूरा अंधेरा था, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बाइक के ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैंने बैटरी टॉर्च को बाइक की तरफ घुमाया तो वहां कोई नहीं था। लिहाजा मैं इसे अपने मन का वहम मानकर वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन मैं उसी बाइक से फैक्ट्री गया। गांव वाले मुझे और मेरी बाइक को देख रहे थे और उस दिन फैक्ट्री में काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए हम कुछ वर्करों को ओवर टाइम करना पड़ा। बेशक हमें इसके ज़्यादा पैसे मिलने थे, मगर दिक्कत ये थी कि हमारे घर वालों को पता नहीं था कि आज हम ओवर टाइम कर रहे हैं। खैर, अब मालिक का कहना है तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम लोग काम करते रहें। वैसे तो रात 8 बजे तक फैक्ट्री से हमारी छुट्टी हो जाती थी, मगर उस रोज रात 10 बजे तक भी हम लोग फैक्ट्री में ही थे। फिर रात के करीब 12 बजे के आसपास फैक्ट्री से हमारी छुट्टी हुई। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी तो और समय जाया ना करते हुए मैंने अपना बाइक उठाया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। ठंड का मौसम था। रास्ता पूरी तरह से कोहरे से ढका हुआ था। मैं बाइक को तेजी से भगाता हुआ उसी रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। बर्फ के समान लग रही ठंडी हवा मेरे चेहरे से जब टकरा रही थी तो कहीं ना कहीं हाथ और चेहरा सुन्न कर दे रही थी। जैसा कि मेरा घर वहां से काफी दूर था तो जाहिर सी बात है मुझे ठंड में अभी और भी जूझना ही पड़ेगा। रास्ते पर मेरे अलावा कहीं कोई आदमी तो दूर एक परिंदा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा रास्ता ऐसे सुनसान पड़ा था जैसे यहाँ मेरे अलावा कोई रहता ही ना हो। अभी मैं बाइक चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से तेजी से चल रही मेरी बाइक एकदम से बंद पड़ गई। बाइक को इस तरह से बंद होता देख मैं थोड़ा अकबका गया और बाइक को वापस से चालू करने की कोशिश करने लगा, मगर बाइक चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तो इतनी रात हो गई है,
ऊपर से अब ये बाइक का ड्रामा, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और उसी गुस्से में मैंने बाइक के टायर पर जोर से एक लात मार दी। अभी मैंने बाइक के टायर पर लात मारा ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने एकदम से मेरा पैर पकड़कर बाइक की तरफ खींच दिया हो, जिसके चलते मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। खैर, अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि तभी मुझे याद आया कि यहीं पास ही में एक मैकेनिक का गैरेज है। वो अपनी दुकान काफ़ी रात तक खुली रखता है। शायद उसकी दुकान अभी खुली हो, मगर मैं इतना थका हुआ था कि बाइक को धक्का देकर आगे ले जाने की मुझ में शक्ति नहीं बची थी। लिहाजा मैंने बाइक को वहीं रास्ते के एक साइड में खड़ा किया और पैदल चलकर उस मैकेनिक के दुकान की तरफ जाने लगा। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी रात गए वो दुकान खुला हुआ भी होगा, मगर फिर भी एक उम्मीद लिए मैं चले जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद मैं उस गैरेज के पास पहुंचा, मगर जैसा कि मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वो गैरेज बंद था। थका हारा निराश मैं वापस अपनी बाइक की तरफ जाने लगा, ये सोचते सोचते कि अब मुझे बाइक को धक्का देकर ही घर ले जाना होगा। चलते चलते मैं जैसे ही बाइक के पास पहुंचा तो मैं चौंक गया, क्योंकि मेरी बाइक के ऊपर अब एक लड़का बैठा हुआ था। उसकी उम्र यहीं कोई 22-23 साल की रही होगी। पहले तो मुझे शक हुआ कि कहीं ये कोई चोर वोर तो नहीं है, मगर वो लड़का बस बाइक के ऊपर बैठा हुआ था। मैं चलकर उस लड़के के पास गया और बोला, कौन हो तुम? इस पर वो लड़का बोला, ये आपकी है ना? उसका मतलब बाइक से था, जिस पर मैंने हाँ में जवाब दिया। तो फिर वो लड़का बोला, क्या हुआ, बाइक चालू नहीं हो रही क्या? इस पर मैंने कहा, हाँ पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बाइक बंद पड़ गई। तो इस पर वो लड़का बोला, मैं कोशिश करूं एक बार। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे हाँ बोलना चाहिए या नहीं, पर अगर ये लड़का बाइक चालू कर दे तो अच्छा ही है। यही सोचकर मैंने उस लड़के को हाँ बोल दिया। मेरे हाँ बोलते ही वो लड़का बाइक पर बैठा और बाइक चालू करने की कोशिश करने लगा। तो उसके एक बार में ही किक मारते ही बाइक एकदम से चालू हो गई। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इस लड़के ने एक बार में ही बाइक चालू कैसे कर दिया। मैं तो इतनी देर से कर रहा था, फिर भी चालू नहीं हो रही थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस लड़के ने कहा, बाइक लात मारने से चालू नहीं होती भैया। इतना बोलकर वो लड़का बाइक पर से नीचे उतर गया। तो उसके उतरते ही फिर अचानक से बाइक बंद पड़ गई। मैंने बाइक को चालू करने की बहुत कोशिश की, पर नहीं हुआ। फिर उस लड़के ने ही दोबारा बाइक स्टार्ट किया। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस लड़के ने कहा, भैया आप पीछे बैठ जाओ, मैं बाइक चलाता हूँ। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, मगर उस वक्त मैं हालात के मारे मजबूर था, जिस वजह से मैं राजी हो गया। जिसके बाद वो लड़का बाइक के सामने बैठ गया और मैं उसके पीछे। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का कहीं देखा देखा सा लग रहा था। शायद मैंने इसे कहीं हाल फिलहाल में ही देखा था, मगर कहाँ वो याद नहीं आ रहा था। बाइक तेजी से उस सुनसान रास्ते पर दौड़े जा रही थी। अभी मैं पीछे बैठा हुआ ही था कि तभी मेरा हाथ पैंट की जेब के ऊपर गया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाइक की चाबी मेरे जेब में थी। मगर ये कैसे हो सकता है? बिना चाबी के बाइक आखिर कैसे चल सकती है? मैंने झांक कर बाइक के हेड मीटर की तरफ देखा तो वहां कोई चाबी नहीं थी। इसी दौरान मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर पर गई,
जहां मुझे बाइक चला रहे उस लड़के का चेहरा नजर आ रहा था। उस लड़के का चेहरा शीशे में पूरा बदला हुआ था। उसकी पूरी शक्ल कुचली हुई थी। तभी मुझे याद आया कि ये वही लड़का है जिसका इस बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया था, और इस लड़के को मैंने तस्वीर में देखा था फूलों की माला के साथ, वहां जहां जिसके घर से मैंने ये बाइक खरीदी थी। मुझे पूरा मामला समझ आ गया, मगर अब ये समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या। एक लाश, एक भूत मेरा बाइक चला रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, इतने में ही मेरा घर आ गया। तभी वो लड़का बाइक रोककर बाइक से नीचे उतरकर बोला, इसे संभाल कर रखिएगा। इतना बोलकर वो लड़का वहां से गायब हो गया। जिसके दूसरे दिन ही मैंने वो बाइक बेच दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।